बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर बात करने वाले हैं ऑटो डाटा एनालिसिस सीरीज के सबसे पहले लेक्चर के पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें हम कवर कर रहे थे इंजन लोड, जिसको कैलकुलेटेड लोड या इंजन कैलकुलेटेड लोड या CLV कैलकुलेटेड लोड वैल्यू भी कहते हैं। ये पार्ट 2 है और प्रॉब्ली इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा है। और इसका सीक्वेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, जहाँ पे हमने कहा था कि हमने डिफाइन भी किया था और एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज बताई थी इस पैरामीटर की, और फिर एक्सप्लेनेशन की थी कि इंजन लोड को हम कैसे समझ सकते हैं कि लोड इंजन लोड का मतलब क्या है, और हमने एनालॉजीज इस्तेमाल की थी। फिर हमने इनपुट पैरामीटर्स, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पे ये कैलकुलेटेड लोड वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। आज हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ये जो कैलकुलेटेड लोड वैल्यू है इसकी इसका रिलेशन क्या है फ्यूल इकोनॉमी के साथ, कैसे ये फ्यूल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में या उसके डिटीरिएट होने को डिटेक्ट कर सकता है या उस पर इम्पैक्ट क्या डालता है, तो उस पर बात करेंगे। फिर ये वैल्यू बजाते खुद किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, किन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंजन की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये वैल्यू डिस्टर्ब होती है, प्लस ज़्यादा हो जाती है, अपनी एक्सेप्टेबल रेंज में रहती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उनको डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो इस पैरामीटर के एनालिसिस से हम किस किस्म के फॉल्ट्स को डायग्नोज कर सकते हैं। तो क्विकली हम रिकैप करेंगे। डिफाइन किया था, हमने बताया था कि जो एट द मोमेंट एयर एंटर हो रही है इंजन की, उसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू इंजन की टोटल एयर कैपेसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये परसेंटेज में होता है और इसको हम इंजन लोड कहते हैं, इंजन कैलकुलेटेड लोड कहते हैं। और कैलकुलेटेड इसको इंजन लोड कहते हैं, और कैलकुलेटेड लोड इस वजह से कह रहे हैं कि ये डिस्टर्ब हो रही होती है कुछ और पैरामीटर्स की वजह से, जिसको हम आगे बात कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। फिर हमने एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज भी बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि 1000 सीसी जो व्हीकल है एज अ थंब रूल, उनका जो CLV है आइडल RPM के ऊपर तमाम लाइट्स एसेसरीज ऑफ किए हुए 18 से 22% के दरमियान होना चाहिए, और 1300 से 1500 सीसी की गाड़ियों में 20 से 28% के दरमियान होना चाहिए। और जब हमने बात किया था एक एयर कंडीशनर ऑन के साथ चेक है कि आइडल के ऊपर जब आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं तो CLV को जो भी उसकी वैल्यू है उससे 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। हमने ये वहाँ पे बात बड़े एमिकेबली की है, काफ़ी डिटेल के साथ कवर किया है कि एयर कंडीशनर आपका लोड अप्लाई करता है इंजन के ऊपर, तो लोड बढ़ेगा जब भी आप ऑन करेंगे। तो आइडल RPM पे एक अच्छे एयर कंडीशनर की चेक की है कि आपका CLV वैल्यू 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पे एक पंच लाइन बताई थी कि इंजन ने जब भी किसी वजह से उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं कि इंजन लोड बढ़ रहा है, और ECU जो है ना इसी चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है दो तीन पैरामीटर्स की इनपुट को एनालाइज करते हुए। और फिर हमने क्लाइंबिंग हिल एनालॉजी की बात की थी कि ये ऐसे ही है, इंजन लोड ऐसी है कि जब आप एक गाड़ी स्ट्रेट रोड से जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो गाड़ी लोड फील करती है, वही उस लोड की जो फील है बेसिकली कंप्यूटर उसको सेंस करता है। वो सेंस करता है RPM की इनपुट दो तीन पैरामीटर्स जिसमें हमने आगे बात की थी को मॉनिटर कर रहा होता है, जिससे उसको मालूम हो जाता है कि इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर वहाँ हमने बात की थी कि ECU को पता कैसे चलता है कि वो इस वक्त अपहिल जा रहा है, वो चढ़ाई चढ़ रहा है, या उसका AC तो चलो हम कह सकते हैं कि जी कोई रिले उसको बता देगी कि जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं उसको मालूम हो जाएगा कि AC ऑन किया गया है। अगर AC में फॉल्ट है तो फिर उसको कैसे पता चलेगा। बहरहाल मेन चीज़ ये है कि ये गाड़ी अब जब हिल की तरफ जाना शुरू होगी और उसको कैसे मालूम होगा, इंजन के कौन से पैरामीटर देखेगा। तो यहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया था कि आपका एक्सेलेरेटर पेडल कांस्टेंट है, सेम है, तो जब आप अपहिल जाने की कोशिश करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से आपके RPM कम होने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त जब वो RPM कम हो रहे होंगे तो जो एयर एंटर हो रही होगी वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, तो उसको केटर करता है, वो देखता है कि RPM कम हुए हैं, एयर की अमाउंट थोड़ी सी वही सेम है, और इवेंचुअली फिर वो कम होना भी शुरू हो जाती है, तो वो उसमें फ्यूल इंजेक्ट करता है इसकी वजह से लोड को देखते हुए, तो इसी वजह से उसको केटर करने की कोशिश करता है। हाउएवर जब आप मजीद क्लाइंब करते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको मोर पावर रिक्वायर्ड होती है, और उसके लिए आपको इंजन को एयर ज़्यादा चाहिए, फ्यूल ज़्यादा चाहिए, और ये होता है ऐसे कि आप फिर एक्सेलेरेटर को मजीद प्रेस करते हैं। फिर हमने इसी कंप्रेसर एनालॉजी के साथ बात की थी, उसमें हमने बताया था कि कंप्रेसर जब ऑन होता है तो उसका क्लच जो उसकी पुली रोटेट कर रही होती है वो फ्री होती है कंप्रेसर की, लेकिन जैसे ही आप AC ऑन करते हैं तो उसका क्लच
उसके ऊपर, उस पुली के ऊपर कंप्रेसर का लोड डालता है और कंप्रेसर को रोटेट कराने में जोर लगाना पड़ता है। वो जोर बेसिकली इंजन के ऊपर आ रहा होता है। और इंजन के ऊपर किस तरह से आ रहा होता है? इंजन के ऊपर इस तरह से होता है, क्रैंक शाफ्ट के आरपीएम जो रोटेशन है वो थोड़ी स्लो डाउन होती है, जैसे जैसे ऐसे ही स्लो डाउन होती है जैसे आप अप हिल की तरफ जा रहे होते हैं। तो वही फिनोमेना होता है और कंप्यूटर को पता चल जाता है कि आरपीएम कम हुए, एयर सेम है, वो फ्यूल इंजेक्ट करता है। और यहाँ पे आप देखते हैं चढ़ाई के वक्त तो आपको नहीं आइडिया होता, लेकिन यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आइडल पे गाड़ी खड़ी है, आप एसी ऑन करते हैं तो आपके आरपीएम बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? आरपीएम कम होने की कोशिश कर रहे थे और एयर उस वक्त सेम कांस्टेंट थी और एयर की अमाउंट आरपीएम के मुकाबले में ज्यादा हो गई, तो कंप्यूटर ने उसको फ्यूल इंजेक्ट किया ताकि वो एयर आरपीएम रिकवर कर सके। दैट इज द रीजन कि वो आरपीएम आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। इसमें कैलकुलेशन जो सीएलवी की है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड कौन कौन से पैरामीटर हैं। इसमें जो मेन पैरामीटर है वो है एयर मास, एयर की क्वांटिटी इंजन के अंदर जो एंटर हो रही है। और एयर क्वांटिटी इंजन जो मुख्तलिफ इंजन है मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर वो कैसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर MAP मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगा होता है, कुछ गाड़ियों के अंदर मैस एयर फ्लो MAF सेंसर लगा होता है, और कुछ गाड़ियों में ये दोनों सेंसर लगे होते हैं। और इनके साथ दो और सेंसर होते हैं जो हेल्प करते हैं गाड़ी के कंप्यूटर को कि वो असेस कर सकते हैं कि एग्जैक्ट एयर मैस के एयर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। उसमें एक बैरोमीट्रिक प्रेशर आप देखते हैं स्कैनर के डाटा के अंदर, और एक आप देखते हैं इनलेट एयर टेम्परेचर IAT सेंसर। तो ये इनलेट एयर टेम्परेचर बेसिकली उसको एनेबल करता है, उसको बताता है कि जी इस वक्त जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका मैस जो है ना, एयर का मैस उसी जगह पे उतनी अमाउंट के अंदर उसका मैस या उसका वजन जो है ना कम हो जाता है, और ठंडा होता है तो उसका वजन ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये जरूरी है, इन सेंसर में भी कोई खराबी होगी तो आपकी CLV वैल्यू में चेंज आएगा। तो मैप और मैप के साथ ये टेम्परेचर जरूरी है। लाइक वाइज जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है ये गाड़ी को ये बताता है कि आप इस वक्त किस आल्टीट्यूड के ऊपर हैं, किस हाइट के ऊपर जो है ना काम ऑपरेट कर रहे हैं। क्या आप हिली नॉर्दर्न एरियाज में हैं, जिस तरह से नॉर्दर्न एरियाज का हमें पता है कि जो सतह समंदर से बुलंदी है वो जरा ज्यादा है निस्बत कराची में। अगर आप हों तो आप सतह समंदर पे हैं तो वहां पे बैरोमीट्रिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। आप जैसे जैसे ऊपर होते जाते हैं तो ये बैरोमीट्रिक प्रेशर थोड़ा कम होता जाता है। तो ऊपर आप जब जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होती है और नीचे ज्यादा होती है। हवा जब ठंडी होती है तब भी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि आपको बैरोमीट्रिक प्रेशर का इनपुट भी चाहिए और टेम्परेचर का इनपुट भी चाहिए CLV वैल्यू को कैलकुलेट। अगली चीज है थ्रॉटल की पोजीशन क्या है, कि वो जो आप एक्सेलेटर को पाँव से प्रेस कर रहे हैं तो फ्लैपर जो थ्रॉटल बॉडी के अंदर खुला है वो कितना खुला हुआ है। ये जरूरी है ताकि कंप्यूटर को ये आइडिया हो कि आपने इनपुट क्या दी हुई है, एयर को एंटर कराने की इनपुट क्या दी हुई है। और इंजन की स्पीड जिसको हम कहते हैं RPM या रेवोल्यूशन पर मिनट, ये तीन पैरामीटर्स हैं, एयर मास, थ्रॉटल पोजीशन, इंजन स्पीड। थ्रॉटल पोजीशन के लिए अलग सेंसर है, इंजन स्पीड के लिए अलग सेंसर है। एयर मास के लिए आपके बाजुकात 1 2 या 3, बाजुकात 2 सेंसर होते हैं और एक तीसरा ये वेब 3 होंगे, या बाजुकात 1 2 ये चारों के चारों सेंसर एक मैप के साथ आपका टेम्परेचर और एक बैरोमीटर सेंसर, ये तीन की कॉम्बिनेशन होगा। या मैप खुद बैरोमीट्रिक प्रेशर भी सेंस कर लेता है और उस मैप के साथ सिर्फ टेम्परेचर सेंसर चाहिए होता है। तो यहाँ पे दो सेंसर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और कुछ गाड़ियों में क्योंकि ये कंबाइन होते हैं, दोनों लगे होते हैं, मजीद अच्छे तरीके से एयर मास को कैलकुलेट करने के लिए, आपकी फ्यूल इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए, तो फिर वहां पे एक सेंसर ये होगा, एक सेंसर ये होगा और एक ये होगा। और उसमें भी बैरोमीट्रिक मैप के साथ आप बैरोमीट्रिक प्रेशर भी ले सकते हैं। हाउएवर कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं गाड़ी के जिसको जहां पे मैप होता है और मैप नहीं होता, तो वो बेसिकली उनके अंदर बैरोमीट्रिक सेंसर लगा होता है, कंप्यूटर के इटसेल्फ अंदर होता है या गाड़ी के केबिन के अंदर लगा होता है। तो इन रीडिंग को ब्रूए कॉल लाते हुए जो ECU या गाड़ी का कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करता है कि इंजन का लोड, और इंजन के लोड को कैसे कैलकुलेट करता है एज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लोड कि, और लोड मैंने पहले भी कहा था कि बेसिकली एक्चुअली जो है ना, जो हम आइडियली कहें तो ये मैक्सिमम एयर है जो एक इंजन इनहेल कर सकता है, उसको हम कहते हैं इंजन लोड। अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ CLV विद फ्यूल इकोनॉमी,
कि ये जो इंजन लोड जिसको हम बार बार पिट रहे हैं या बार बार कह रहे हैं, उसका फ्यूल इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक है। हम बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में सर्च करने की कोशिश, जब भी हमारा फ्यूल इकोनॉमी ख़राब होती है हम देखते हैं, कभी हमें मिलता है कि जी ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो तो फ्यूल इकोनॉमी, कभी हमें मिलता है कि जी मैप सेंसर ख़राब है तो फ्यूल इकोनॉमी, कभी कोई कहता है जी कि प्लग के गैप से फ्यूल इकोनॉमी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फ्यूल इकोनॉमी में हैं। उन सारी चीज़ों का जो मेन परताव है वो फिर इसके ऊपर आ रहा है, सीएलवी के ऊपर। तो जब भी आप किसी मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं तो ये बहुत ही, इसके अलावा भी 2-3 और पैरामीटर्स हैं, बट दी बेस पैरामीटर इसको हम कह सकते हैं कि ये जो CLV वैल्यू है ये आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बता सकती है कि इंजन के अंदर चल क्या रहा है। इसका रिलेशन ECU बेसिकली जब डिटरमिन करता है कि लोड क्या है। अब आपने चूंकि पीछे अगर आपने लेक्चर कम्प्लीटली देखी है तो आपको अंदाजा हो चुका होगा, और मजीद जब हम अगली स्लाइड्स पे बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ अंदाजा हो जाएगा कि ये इफेक्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है। तो ECU को जब लोड वैल्यू का पता चलता है तो ये फिर फ्यूल की जो इंजेक्शन है उसको उसके हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो CLV अगर हम कहें कि डायरेक्टली लिंक है कि कितना फ्यूल एक इंजन को रिक्वायर्ड है, और अगर ये CLV वैल्यू गलत डिपिक्ट हो रही है किसी भी वजह से तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट ऑफ फ्यूल भी गलत जा रहा होगा। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो अमाउंट ऑफ फ्यूल भी ठीक जाएगा, और अगर ये ठीक कंडीशन इसकी ये है ठीक पर इंजन की एक्चुअल कंडीशन खराब है तो उसको भी आप असेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू के साथ कि भाई इंजन की तो वैल्यू ही खराब है, तो इंजन की कंडीशन, फिजिकल कंडीशन खराब है, मैकेनिकली इंजन के अंदर फॉल्ट है, तो उसको भी आप इसके एनालिसिस के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे बात आ जाती है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो CLV जो कैलकुलेटेड लोड है या इंजन लोड है उसको अफेक्ट करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो एक्चुअल इंजन की कंडीशन डिपिक्ट कर रहा होता है। इससे ये इंजन की एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन कंडीशन है वो इस वैल्यू को अफेक्ट कर रही होती है, असरअंदाज हो रही होती है। तो जब हम इन चीज़ों पे बात करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा, एज अ कॉमन यूज़र भी हमें अंदाज़ा होगा कि यार वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजूहत से, जिनकी वजह से एक फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की ख़राब हो सकती है। हम इसको डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर। मुझे लग रहा है कि हमें आगे 1 या 2 पार्ट मजीद इसके करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये कैलकुलेटेड लोड वैल्यू का पैरामीटर कंप्लीट कवर होगा। यहाँ पे हम क्विकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंजन का कंप्रेशन में कोई मसला है या इंजन मिस फायर कर रहा है। कंप्रेशन का क्या मतलब है, सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर बिल्ड करता है इंजन और फिर इग्निशन होती है, अगर वो जितना प्रेशर उसको बिल्ड करना चाहिए, कंप्रेशन करना चाहिए, और वो नहीं हो रहा, या वो हो रहा है लेकिन किसी वजह से लॉस हो रहा है कि टैपेट्स की एडजस्टमेंट आउट है, या वेल्व खराब है, डिटीरिएट हो चुके हुए हैं, ब्रोकन हो चुके हुए हैं, या आपकी रिंग पिस्टन फारिग हो चुके हुए हैं, उसकी वजह से आपका प्रेशर कम हो रहा है, जाके जिसको हम अंग्रेजी में कंप्रेशन लॉस कहते हैं, लॉसेस कहते हैं, या आपका एक सिलेंडर काम ही नहीं कर रहा, उसमें फ्यूल नहीं आ रहा, या उसके अंदर वो इग्निशन नहीं हो रही तो मिस फायर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इंजन के ऊपर लोड पड़ता है। आगे हम बात करेंगे फिर अल्टरनेटर की वजह से क्या हो सकता है, इंजन ड्रिवन पुलिस की वजह से क्या हो सकता है, और PCB सिस्टम, और आगे कुछ और चीज़ें भी है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।